जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो जब ठान लिए हैं कि हमें टॉपर बनना है, हमें अपनी जिंदगी में बेहतर करना है, तो क्या मुश्किल क्या आसान, सब मुकम्मल हो जाएगा मेहनत के आगे। तो हेलो दोस्तों, हम मधु रउआ सबके स्वागत करते नहीं रउआ सबके अपन यूट्यूब चैनल कोचिंग गांव वाला 2.0 पर। तो कैसन बानी जा रउआ सब, हम आशा करते हैं कि रउआ सब एकदम मस्त होकम जा, जबरदस्त होकम जा और अपन अपन तैयारी में पूरी तरीका से व्यस्त होकम जा। तो हमने के पढ़त रहनी जा क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के ई लेक्चर 3 है, चैप्टर 1 पढ़त रहनी जा, राष्ट्र निर्माण में चुनौती। राष्ट्र निर्माण में चुनौती के लेक्चर 3 है, दूगो लेक्चर पढ़ ले बानी जा और काफी बेसिक से ओकरा में जो है हर बात के डिस्कस के लिए बानी जा। तो पिछला वीडियो में पढ़ ले रहे जा कि राष्ट्र निर्माण में क्या क्या चुनौतियां थी। तो 3 प्रकार की चुनौतियां पढ़े थे। चुनौतियां क्यों आई ये कारण भी जाने थे और चुनौतियां क्या क्या थी ये भी जाने थे, जिसमें से पहला चुनौती था राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाना। ये पहली चुनौती थी। क्या तो हम आज इसी पे डिस्कस करेंगे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाना ये पहली चुनौती कैसे उत्पन्न हुई, क्या क्यों ये चुनौती बन गई, ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले 2 शब्द के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि उसके बारे में जानना आप लोग को जरूरी है। एक शब्द आता है द्विराष्ट्र सिद्धांत, एक शब्द आता है द्विराष्ट्र सिद्धांत। देखिए, ये एक ऐसा सिद्धांत होता है जिसके तहत किसी राष्ट्र को एक राष्ट्र नहीं बल्कि उसे 2 राष्ट्रों में विभक्त कर दिया जाता है। यानी कि एक द्विराष्ट्र सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत होता है जिसके तहत एक देश को 2 कोमे में बांट दिया जाता है, 2 भागों में बांट दिया जाता है द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर। जैसे कि भारत को 2 भागों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का उपयोग किया गया और भारत को 2 भागों में बांट दिया गया। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसके तहत किसी देश को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक शब्द आता है द्विराष्ट्र सिद्धांत। क्या है? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा सिद्धांत है जिसके तहत किसी देश को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, विभाजित कर 2 नए राष्ट्र बना दिया जाता है, 2 नए राष्ट्र बना दिया जाता है। जैसे में हम लिख सकते हैं भारत और पाकिस्तान। बस समझता है। एक शब्द होता है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या होती है? तो जब सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत किसी एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता है और बाकी अन्य धर्मों को जो है हीन किया जाता है, अन्य धर्मों के बारे में आलोचना की जाती है, बुराइयां की जाती है, अन्य धर्मों को खत्म किया जाता है, अन्य धर्मों का विरोध किया जाता है और केवल एक धर्म का विकास और प्रसार पर ध्यान दिया जाता है, तो इसे सांप्रदायिकता कहते हैं। यानी कि सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है, सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत किसी एक धर्म को बढ़ावा और दूसरे धर्म को
दूसरे अन्य धर्म की आलोचना, निंदा, विरोध किया जाता है। तो ये सांप्रदायिकता शब्द याद रखिएगा, द्विराष्ट्र सिद्धांत को याद रखिएगा, आगे इसका उपयोग है। तो जैसे कि भारत में जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय पर सांप्रदायिक दंगा ही हुआ था, और उसमें एक धर्म दूसरे को बढ़ावा दे रहा, एक धर्म अपने धर्म को बढ़ावा दे रहा था, दूसरे को हीन देख रहा था। मुस्लिम धर्म अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे थे, हिंदू धर्म का विरोध कर रहे थे, हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म का बढ़ावा दे रहे थे, मुस्लिम धर्म का विरोध कर रहे थे, यानी कि उस समय पर सांप्रदायिक दंगा ही हुआ था। तो ये बात हमें याद रखना है दोनों। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, ये एग्जाम में पूछा हुआ पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं पहली चुनौती पर, तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाना, ये पहली चुनौती थी। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये चुनौती कैसे बन गई, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाना चुनौती कैसे बन गई। तो देखिए, भारत जो था वो विविधताओं का देश था, आज भी है। भारत एक विविधताओं का देश है, यहाँ पे अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग रंग, अलग अलग भाषा, अलग अलग जो है क्या बोलते हैं बोले जाने वाले लोग भारत में रहते हैं, यानी कि भारत विविधताओं का देश है। और यहाँ पे लोगों की नया नया भारत आजाद हुआ था, लोगों की अपनी अपनी आकांक्षा थी, अपनी अपनी जो है लाभ था, हित था, उसको वो पूरा करना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय पर लोग अपनी अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत से अलग होकर के अपना एक बड़ा सा सपना देखना चाहते थे कि हम अपनी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे, भारत से अलग हो जाएंगे, ऐसे ऐसे उनके मन में आ रहा था। तो भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इन सभी विविधताओं को स्वीकारते हुए, सभी लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए भारत को एक राष्ट्र बनाना, ये जो है एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यानी कि ये चुनौती कैसे बन गया, तो भारत जो था, भारत एक विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग भाषा, बोली, धर्म, जाति आदि के रहने वाले लोग हैं। और इन लोगों की अपने अलग अलग आकांक्षा तथा जरूरत थी, अलग अलग आकांक्षा तथा जरूरत थी। और इन्हें लग रहा था कि नया आजाद भारत इनकी आकांक्षा
को पूरा नहीं कर पाएगा, ऐसा इनको लग रहा था। तो भारत के सामने पूरा नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये लोग भारत से अलग होना चाहते थे, भारत से अलग होना चाहते थे। अतः भारत के पास इन सभी विविधताओं को स्वीकारते हुए इन सब की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, इन सब की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए भारत को एक राष्ट्र के सूत्र में बांधना, उसकी एकता और अखंडता बचाना एक चुनौती थी। समझता है? यानी कि क्या कह रहे हैं कि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पे अलग अलग भाषा, धर्म और बोले जाने वाले लोग रहते हैं। उनकी सबकी अपनी अलग अलग आकांक्षा थी, इच्छा थी, जरूरतें थी, और उनको ऐसा लग रहा था कि आजाद भारत इनकी आकांक्षाओं को नहीं पूरा कर पाएगा, इसीलिए वो भारत से अलग होने का विचार कर रहे थे। अतः भारत के नेताओं के सामने उस समय पर भारत के इन सभी विविधताओं को स्वीकारते हुए, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारत को एक राष्ट्र बनाना, इसकी एकता अखंडता को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक, तो ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि किन किन कारणों से भारत की एकता और अखंडता पर आंच आया था। तो पहला कारण था भारत का विभाजन, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में ये सारे सवाल क्यों पैदा हो रहे थे, वो क्यों उनको ऐसा लग रहा था कि भारत हमारी जरूरतें पूरा नहीं कर पाएगा, हमें भारत से अलग हो जाना चाहिए। एक होता है ना कि जैसे गांव में क्या होता है कि अगर कोई एक चीज व्यक्ति अगर वो काम कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति को भी लगता है कि हम भी ऐसे ही करेंगे तो हमारा भी ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे ही जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो भारत में अन्य रहने वाले लोगों के दिमाग में ऐसा आ रहा था कि हम भी भारत से अलग हो जाएंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे, ऐसा उन्हें लग रहा था। उस समय पर भारत के नेताओं के सामने इसकी एकता अखंडता को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक, तो भारत के लोगों को मन में ये विचार कहां से आया, भारत की एकता और अखंडता खतरे में क्यों पड़ गई थी, इसका मुख्य कारण क्या था? तो पहला मुख्य कारण था भारत का विभाजन, दूसरा मुख्य कारण था रजवाड़ों का विलय। दो मुख्य कारण थे, रजवाड़ा और भारत का विभाजन। क्योंकि देखिए, जब अंग्रेजों ने आजाद किया तो उन्होंने भारत को द्वि राष्ट्र सिद्धांत पर भारत को आजाद किया था, और उन्होंने भारत से पाकिस्तान को विभाजित करते हुए भारत को आजादी दी थी। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया था कि जो भारत में रह रहे लगभग 565 को रजवाड़े थे, उन सभी रजवाड़ों को वो भारत में रहेंगे कि पाकिस्तान में जाएंगे, इन पर निर्णय लेने का, या वो भारत से अलग होकर के एक नया देश बनाएंगे, इन सभी पर निर्णय लेने का अधिकार रजवाड़ों के राजा को दे दिया था अंग्रेजों ने। तो बहुत सारे राजा जो थे वो भारत से विवाद करने लगे थे कि हमें अलग रहना है, हमें अलग देश बनाना है। तो ये भी एक समस्या हो गई थी, भारत कई टुकड़ों में बंटने के कगार पे पहुंच गया था। तो अब हम जानेंगे कि आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से भारत की एकता और अखंडता पे चोट पहुंची थी, भारत की एकता और अखंडता कुछ समय के लिए डगमगा गई थी। तो इसके मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण की अगर बात करें कि भारत की एकता और अखंडता को बचाने का मुख्य कारण क्या था, भारत की एकता और अखंडता में जो चुनौती बन गया था, इसका मुख्य कारण था भारत का विभाजन।
भारत का विभाजन। अब हम इस पे बात करेंगे कि भारत का विभाजन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी, इसका परिणाम क्या हुआ था। तो देखिए, भारत के विभाजन की बात करें तो जब 1940 में जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, तो जब आजाद हुआ था उस समय पर उनकी जो है 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जो अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिए थे। उसके बाद उन्होंने 1940 में लाहौर अधिवेशन किया था, मार्च था शायद, मार्च में था, मार्च में लाहौर में उन्होंने अपना अधिवेशन किया था 1940 में, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। और उसमें उन्होंने जो है अंग्रेजों के सामने भारत से अलग होकर के एक नया देश पाकिस्तान बनाने की मांग रखी थी। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था? 1940 में। अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ये मांग रखी थी। तो जब ये अंग्रेजों के सामने मांग रखी, द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार किया, मुस्लिम लीगों ने समर्थन दिया द्विराष्ट्र सिद्धांत का, तो उस समय पर कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और अंग्रेजों ने भी कुछ खास इस पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मांग उन्होंने 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया था। और जो पाकिस्तान शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक छात्र था, चौधरी रहमत अली, उन्होंने पाकिस्तान शब्द 1933 में दिया था, पाकिस्तान शब्द। और फिर जाकर के उस समय पर अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया। फिर जब माउंटबेटन योजना आया, जून प्रस्ताव आया, उस समय पर अंग्रेजों ने माउंटबेटन योजना में इस भारत से अलग होकर पाकिस्तान को एक नया राष्ट्र बनाने को लेकर के इस मांग को स्वीकार किया और उसने भारत से अलग एक नया पाकिस्तान बनाने को कह दिया, ठीक, घोषणा कर दी। तो ये बात याद रखिएगा कि भारत का विभाजन कैसे हुआ था। सबसे पहले जानेंगे कि भारत के विभाजन का नींव कैसे रखाया था। तो जो मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बनाने की मांग रखी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना कर रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना कर रहा था। बस लगता है। अगला, पाकिस्तान शब्द कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली 1933 में दिया था। और पाकिस्तान बनाने की मांग अंग्रेजों ने माउंटबेटन योजना में स्वीकार कर लिया और भारत से अलग होकर एक नया देश पाकिस्तान बनाने की घोषणा कर दी। बस लगता है। इसका विरोध गांधी जी बाकी अन्य नेताओं ने जमकर किया था। गांधी जी बोले थे कि जब तक हम जिंदा रहेंगे हम कभी भारत का विभाजन नहीं होने देंगे।
उन्होंने जा करके माउंट बेटन से जा करके, वहां पे उस समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनसे जब मुलाकात की गांधी जी, तो उन्होंने कहा कि देखिए, किसी भी हालत में हमारे भारत का विभाजन मत होने दीजिए। हम जीना से कह देते हैं कि वो भारत में अपना सरकार बना ले, लेकिन भारत से अलग होकर के एक नया देश ना बनाए। इस बात पे नेहरू जी, सरदार पटेल, ये लोग विरोध करने लगे और गांधी जी को चुप होना पड़ा। और ये जो आंदोलन भारत से पाकिस्तान का बंटवारा था, इसे चुपचाप वो देखते रहे, अब कुछ कर नहीं पाए। ठीक, तो भारत से पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। अब सवाल ये उठता है कि भारत 14 अगस्त को 1947 को भारत से अलग होकर पाकिस्तान नया देश बन गया और भारत का विभाजन हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, कौन सी पार्टी या कौन सा संगठन द्वि राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन कर रहा था? तो मुस्लिम लीग। कौन सी पार्टी? मुस्लिम लीग, क्योंकि उन्हें तो चाहिए था एक भारत से अलग देश पाकिस्तान, वो पा भी लिए और 14 अगस्त को भारत का विभाजन हो गया और एक नया देश पाकिस्तान बन गया। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि अब भारत से विभाजन तो करने की घोषणा हो गई है, अब ये विभाजन कैसे होगा, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? ऐसे थोड़ी ना है कि हाई भाग तू ले ला, हाई भाग हम ले लेंगे, ऐसे थोड़ी ना बंटवारा होगा। कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी, कैसे बंटवारा हुआ था, क्या क्या समस्या आई थी बंटवारे के दौरान, ये सारी बातें जानेंगे। एक बात बताइए, जब दो भाइयों का बंटवारा होता है घर का, सामान का, तो उसमें गोलीबारी हो जाती है, गोलियां चल जाती है, मार लड़ाई झगड़ा, सिर फोड़ पटोल हो जाता है। तो बताइए, एक देश का बंटवारा हो रहा था, तो एक थोड़ा सोच के देखिए कि कितना बड़ा आंदोलन और कितनी बड़ी हिंसा हुई होगी जब एक देश की बंटवारा हो रही थी। तो अब हम जानेंगे कि भारत विभाजन की प्रक्रिया क्या थी। अब हम जानेंगे भारत विभाजन की प्रक्रिया। तो देखिए, भारत के विभाजन के लिए जो आधार अपनाया गया था, जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, वो था धार्मिक बहुसंख्यक। यानी कि जिस धर्म के आधार पे, जिस क्षेत्र में जिस धर्म के बहुत सारे लोग रहते, बहुसंख्यक है वो क्षेत्र एक धर्म के, तो उसे काट करके उसे अलग देश बना दिया गया। यानी कि जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा का आधार था, वो धार्मिक बहुसंख्यक था। क्या आधार था? तो धार्मिक बहुसंख्यक। यानी कि विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक था। धार्मिक बहुसंख्यक था, यानी कि जिस क्षेत्र में मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादा रहते थे, उस क्षेत्र को पाकिस्तान घोषित कर दिया गया, और जिस क्षेत्र में हिंदू ज्यादा थे, उसे हिंदुस्तान कह दिया गया। लेकिन ये बंटवारा इतना आसान नहीं था जितना कहने में आसान है। वो बंटवारा इतना आसान नहीं था, इसमें भी कई सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। तो अब हम जानेंगे बंटवारे से संबंधित क्या समस्या थी। तो पहली समस्या की अगर बात करें, पहली समस्या की, तो देखिए, पहली समस्या तो यही थी कि जो धार्मिक बहुसंख्यक आधार बनाया गया था बंटवारे का, तो भारत का जो पूरा भूमि था, विभाजन से पहले की जो पूरी भूमि थी, तो जो पश्चिम में जो भारत था और जो पूर्वी भारत था, इन दोनों क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा रहते थे। ठीक, जो पूरा भारत था, जो विभाजन से पहले का भारत था, तो उसमें जो पश्चिमोत्तर भारत थे, पश्चिम के तरफ का जो भारत की भूमि थी, और जो पूर्व के तरफ की भारत की भूमि थी, पूर्वोत्तर भारत की भूमि, तो पूर्वोत्तर नहीं कहेंगे, पूर्व और दक्षिण के जो बीच की भूमि थी, पूर्व के तरफ की, इन दोनों क्षेत्रों में मुसलमान की आबादी ज्यादा थी। अब भारत के सामने समस्या ये उत्पन्न हो गया बंटवारे में कि अब हम एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र पश्चिम में है, दूसरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र पूरब में है। अब इन दोनों क्षेत्रों को एक साथ मिला करके कैसे एक भूमि की बंटवारा कर दिया जाए कि वो क्षेत्र पाकिस्तान हो जाएगा, ये समस्या थी। यानी कहने का मतलब ये था कि जो उस समय पर बंटवारे के समय का जो भारत था, बंटवारे के समय का जो भारत था,
ये पूरा अगर ले लिया जाए, पूरा इस तरीके से पाकिस्तान के एरिया पूरा ऐसे, तो उस समय पर भारत का ये जो एरिया था वो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और इधर की एरिया भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। अब हमने आधार रखा था धार्मिक बहुसंख्यक, तो इधर भी मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादा थे, इधर भी मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादा थे। अब समस्या ये उत्पन्न होता कि एक भूमि इधर है, दूसरी भूमि इधर है। अब इन दोनों भूमि को एक साथ कैसे मिला करके इसे पाकिस्तान को घोषित किया जाए, ये समस्या थी। तो इस समस्या पर यह निर्णय किया गया कि इस क्षेत्र को भी पाकिस्तान और इस क्षेत्र को भी पाकिस्तान की भूमि कर दिया जाए और इसके बीच के क्षेत्र को ये भारत की भूमि हो जाएगी। बस मिलता है। तो उस समय पर पहला समस्या यही थी कि जो भारत की भूमि थी उस विभाजन से पहले की, उसमें एक पश्चिमी क्षेत्र में मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, पूर्वी क्षेत्र जो था वो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। तो इन दोनों क्षेत्रों को एक साथ मिला करके कैसे नया भारत, मतलब कैसे नया पाकिस्तान बनाया जाए, कैसे उन दोनों को मिला करके एक पाकिस्तान देश बनाया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। क्योंकि दो अलग अलग छोर पे दोनों भूमि थी, तो फैसला ये लिया गया कि जो इधर वाला भी पाकिस्तान हो जाएगा, ये भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान हो जाएगा, और ये जो दोनों के बीच की जो भूमि है वो हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत हो जाएगा। बस समझता है। तो इस तरीके से इस